बाबा 1 घंटे का क्या राज है? ये जो आप बोल रहे हैं अभी 1 घंटे का राज है, 2 घंटे भी चल सकते थे। इसका राज ये है कि ये जो एक पेज छूट गया था खुदा न खास्ता, वो खास कौन से जोन के लिए छूट गया था? ईस्टर्न जोन के सामने चलाने के लिए। उपस्थित रहना एक बात के लिए बात लास्ट नाइट ये बोला ना। हाँ, तो आप बोला ना कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ होगी इस बारे में तो ये उपस्थित रहना होली में बोला ना। माना भविष्य में कोई ऐसी माया की परीक्षाएं आने वाली है जो खुशी को उड़ाए देंगी। अगर ज्ञान पूरा नहीं होगा तो सूढ़ लटक जाएगी। इसी साल में ही होना है। तो इसी साल के लिए कहा गया है। क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। सनातन धर्म में जो गाय काटने का रिवाज था, लेकिन वो गाय को फिर जिंदा कर देते थे। हाँ जी। और मुस्लिम में वो काट के वो जिंदा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इधर में ज्ञान में क्या राज है? वो जानवर गौएं थी या चैतन्य ह्यूमन गौएं थी? ज्ञान में गौएं कौन सी थी? अमरनाथ के बच्चे थे या मरेनाथ के बच्चे थे? हैं? अमरनाथ के बच्चे। तो फिर वो तो भले थोड़े समय के लिए लक्ष्मण की तरह मूर्छित हो जाए, फिर संजीवनी बूटी सुंघाई और सच्चे तो के खड़े हो जाएंगे। हाँ जी। और बाबा हाँ, आदि में जब दादा लेखराज जी को साक्षात्कार हुए थे, वे शिव बाबा ने करवाए थे ना शिव बाप ने करवाए थे? साक्षात्कार की चाबी किसके हाथ में? शिव बाप पूछने का मतलब क्या हुआ? क्लियर करना। ये तो साधारण सी बात है। बाबा अच्छा, 5 तत्वों की दुनिया के में आकर करवाए थे ना, परम धाम से ही करवा दिए थे। हर बात की शूटिंग कहाँ होती है? रिहर्सल में जो जैसा नूड होता है 5000 वर्ष वैसा ड्रामा पता ही चलता रहता है। ऊपर से कराने की बात नहीं, आत्मा में ऐसे संस्कार बढ़ जाते हैं जो अपने टाइम की सुई आने पर वो साक्षात्कार हो जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि साक्षात्कार की चाबी किसके हाथ में है? बाप के हाथ। इसको साक्षात्कार कराना है, किसको नहीं कराना है वो जानता है, और कोई अंतर्यामी नहीं है। हाँ जी। बाबा देश का जो 4 भाग है, वो 4 भाग का रहस्य क्या है? 4 युग है और ज्ञान जो है उसको वेद कहा जाता है। वेद माना जानकारी और ज्ञान माना जानकारी। उसको ज्ञान कह दो और चाहे वेद कह दो। तो जो ज्ञान है उसके लिए मुरली में बोला है, ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। क्या? जितना शार्प उतना शार्प, और जितना विस्तार उतना सार उसमें से गायब होता रहता है। बाबा एक कैसेट में बताया, जब तक 84 जन्म का पक्का पाठ ना मालूम होगा, हाँ, तब तक पूरा 100% आत्मिक स्थिति नहीं हो सकता है। आत्मिक स्थिति पहले बनेगी या 84 जन्मों की जानकारी पहले होगी? पहले बनेगा। तो उल्टी बात क्यों? मैंने एक जन्म का कब मालूम होगा? अभी तो वो स्थिति नहीं आई है। जिनका नंबर होगा नंबरवार मालूम होगा, स्थिति आने भी ये सब मालूम हो जाएगा, या पहले ही सबको मालूम हो जाएगा? नंबरवार पता चलेगा ना। सेवा के आधार पर बैलेंस बनेगा ना, नंबर किस आधार पर बनेगा? तन की, मन की, धन की, समय, संपर्क और संबंधियों की बाजी लगाने की जो सेवा है, जिसने जितनी लगाई होगी उसका नंबर पहले खुलेगा या सबका नंबर एक साथ खुल जाएगा? नंबरवार
खुलेगा ना। हाँ जी बाबा आदि में जो शिव बाबा त्रिमूर्ति के साथ आए तो 77 के बाद आए, 77 पहले दादा लेखा जी को जो 77 हुए उनके बाद त्रिमूर्ति के साथ आए ना, त्रिमूर्ति उनके पहले आए। भक्ति कब की है? भक्ति कब की है? ये एडवांस में हाँ 2004 में। 2004 में 1 साल हुआ। थोड़ा अध्ययन और ज्यादा करो, वो बातें जो वहाँ कोर्स में बताई जाती है भट्टी में, हाँ वो रिपीट नहीं होना चाहिए बार बार। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कब मनाया गया? तो 77 की बात कहाँ से आती? नहीं आती ना। तो बाबा मतलब आप वो वेद के बारे में वो ऋग्वेद साम जो अथर्व इसका मीनिंग क्या है? ऋग माना सच्चाई, सच्चा, सतो प्रधान। तो जो पहले होगा वो तो सतो प्रधान ही ज्ञान होगा ना। साम थोड़ा आगे आगे और साम देखो जो बातें मुरली में आई है, अव्यक्त वाणी में आई है, जिन बातों का क्लैरिफिकेशन मुरली में, अव्यक्त वाणी में या टीचर के रूप में है, उन्हीं बातों को उठाना चाहिए और दूसरी बातों को उठाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप आकर के वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं या भूसा सुनाते हैं। गीत गाने के लिए बाबा ने मना कर दिया। क्या बोला? गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं। और वहाँ सामवेद पूरा रख दिया। सामवेद है गीत गाने, नाच गाना करने वालों का वेद। तो ये भूसा हुआ या सार हुआ? वो बातें जो बाप दादा शास्त्रों का सार बताते हैं, उन्हीं बातों को उठाना अच्छा है। अगर इधर उधर बहेंगे तो हमको कोई भी कन्वर्ट कर लेगा। अच्छा बाबा और एक बात है। हाँ जी। जो मुरली कैसेट में सुनते हैं हर टाइम आप बोलते हैं कि बाप का प्रत्यक्ष करना अभी जरूरी है, लेकिन बाप से प्रत्यक्ष हुआ है सबके सामने, कैसे प्रत्यक्ष अभी होना चाहिए? सबके सामने हुआ है। कैसे? हम तो जानकारी से पहचान लिया कि बाबा है इधर, हाँ। तो फिर कैसे आत्मा से परमात्मा का मिलन होने के बाद ये बात है? माना जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं मिले हैं, वो नहीं पहचान सकते। ये नहीं पहचाना। बहुत सी बांधेली माताएं हैं जो कभी मिली ही नहीं है, देखा ही नहीं है, कैसे आवाज फिर भी इतनी बढ़िया बढ़िया लेटर्स लिख करके भेजती है, ईमेल भेजती है। क्यों? उनकी निश्चय बुद्धि पक्की है, ऐसे आभास हो जाते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं। लेकिन आवाज कैसे फैलाएगा? कलकत्ता से आवाज फैलाने का बात है, ये बात है। अपने अंदर आवाज बुलंद होगा तो बाहर आवाज निकलेगा या नहीं निकलेगा? जितने भी जोन है ऑल इंडिया में, उनमें सबसे ज्यादा रिवोल्यूशनरी जोन कौन सा है? बंगाल। क्या? क्रांतिकारी। हाँ जी। सुभाष चंद्र बोस ज्यादा क्रांतिकारी थे या गुजरात के गांधी जी ज्यादा क्रांतिकारी थे? सुभाष चंद्र बोस ज्यादा थे। कोई कहेगा गांधी जी ज्यादा क्रांतिकारी थे इसलिए उन्होंने स्वराज्य ले लिया। सुभाष चंद्र बोस तो नेस्त नाबूद हो गए। आत्मा कभी नेस्त नाबूद नहीं होती। अंतमते सौगते। जो उमंग उत्साह में शरीर छोड़ता है वो अगले जन्म में अपना काम पूरा करके छोड़ता है। बाबा हाँ। डायरेक्ट जो एडवांस में आई है यहाँ, तो उसको बेसिक नॉलेज एकदम नहीं था। हाँ, वो जब बेसिक कोर्स किया उसमें बेसिक नॉलेज हुआ, तो उसको क्या मतलब आप अपने अगले जन्म में कि बेसिक हुआ? बेसिक अगले जन्म में जरूर बेसिक हुआ है, लेकिन यहाँ अगले जन्म में जरूर उसने कुछ स्वाहा किया है।
ब्राह्मण जीवन में, तो जो उसने प्राप्ति की पिछले जन्म में, वो प्राप्ति क्या खत्म हो गई? नहीं, वो अगले जन्म में आया तो हो जाती है करके, भले वो अभी बेसिक में इस जन्म में नहीं आया, डायरेक्ट एडवांस में आ गया। त्रिमूर्ति के साथ औषधक का क्या लिंक है? त्रिमूर्ति 3 की स्थिति है, उसके साथ औषधक का लिंक है। 3 मूर्तियों में एक है शांति धाम, जो सबसे ऊंचा धाम है, उस धाम का अधिष्ठाता। दूसरी मूर्ति है उससे नीचे का धाम सुख धाम, उसका अधिष्ठाता। और तीसरी मूर्ति है सबसे नीचे का तबका, जो दुखधाम के नजदीक है, मन दुखधाम का अधिष्ठाता है। तो जो अष्ट देव होंगे वो कौन सी मूर्ति से कनेक्टेड होंगे? शांति धाम की जो मूर्ति होगी वो सर्वोपरि मूर्ति हो गई ना। क्या कहा जाता है? देव देव महादेव। देवताओं के बीच में जिसने महान काम करके दिखाया हो, कोई धर्म पिता ने न करके दिखाया हो, कोई देवता ने भी न करके दिखाया हो, लेकिन उसने करके दिखाया हो। इसलिए जो भी अष्ट देव है, जो हर धर्म में मान्य है, वो उससे कनेक्टेड है। माना सूर्य वंश से अष्ट देव कनेक्टेड है। बाबा गंगा ब्रह्मपुत्र से एक आदमी बाबा गंगा ब्रह्मपुत्र से मिला करके तब सागर में समा जाएगा, तो ब्रह्मपुत्री कौन होगा? जो ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है, पहाड़ों पर बहती है, लास्ट में आकर के मैदान में गिरती है। सागर में समा जाएगा। हाँ जी। तो ब्रह्मपुत्री कौन होगा? तो वही बात, कौन सी आत्मा ऐसी है जो ईश्वरीय सेवा के उमंग उत्साह में कभी उमंग उत्साह नहीं छोड़ती है? ओमरा देव है? अरे वो नदियों की बात कर रही है माता, बात तो पूरी सुना करो। नदियों में सागर में समा जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा की बात की, तो ब्रह्मपुत्रा नदी कौन है? उसका जवाब मिला जो ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है। नीची स्टेज में आएगी तो सेवा करेगी या डिस्टर्बिस होगी? खुद ही नीची स्टेज में आ गई तो डिस्टर्बिस करेगी। कचरा अपने अंदर डालेगी तो दूसरों के अंदर भी कचरा डालेगी, किनारों पर कचरा छोड़ेगी। और सदैव ऊंची ऊंची स्टेज में बहने वाली होगी तो सदैव सेवा करेगी या डिस्टर्बिस करेगी? सदा सेवाधारी है। तो कौन हो, बीच में मत बोलो, तो कौन हो सकता है? ऐसा से आवाज आई जगदम्बा है? हाँ, छोटी मम्मी। ओम राधे की बात नहीं, ओम राधे उस शरीर का नाम था जिन्होंने कैंसर में शरीर छोड़ दिया। छोटी मम्मी के पास बीच में आई, बीच में लोप हो गई। छोटी मम्मी को कह सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं छोटी मम्मी, ये कहते हैं बड़ी मम्मी। सच्चाई क्या है? छोटी मम्मी। हाँ, भले बेसिक नॉलेज है, लेकिन कभी भी कभी वो उमंग उत्साह ईश्वरीय सेवा में कम होने वाला नहीं है, ऊंची स्टेज में रहती है। तो गंगा तो कहते हैं गंग ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्री भक्ति मार्ग में कहा जाता है। किसकी पुत्री? ब्रह्मा की पुत्री। पुत्री में कोई विशेषता होगी, इसलिए खास वो ब्रह्मपुत्री गाई हुई है, जिसका पहले किससे मिलन होता है? स्वभाव संस्कार का मिलन सबसे पहले कौन करती है? भले गंगा में मिलती है या गंगा ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, लेकिन वो ब्रह्मपुत्रा किससे मिलती है? लास्ट में सागर से मिलती है। माना सागर में समा जाना, माना संस्कारों का मेल पक्का हो जाना। हाँ जी। बाबा मम्मी के लिए बोला था क्या? ब्रह्मपुत्र तो और तुमने समझ लिया होगा, तुम्हारी समझ में बहुत पहले ऐसी बातें हो जाती है। अच्छा बाबा, हाँ। बाबा ऐसे होली जी के अंत में तो सब माता जी मंदादरी हो जाता है, हैं?
कलियुग के अंत में हाँ। अब माता जी मंदोदरी हो जाता है। अच्छा, वैष्णो देवी मंदोदरी हो जाती है? सब माना सारा विश्व 500 करोड़। आज जगदम्बा नहीं नहीं नहीं, सब में 500 करोड़ सब आ गए। अच्छा, उसमें वैष्णो देवी को अलग कर दिया या रखा? सब मंदोदरी बन जाती है कि कोई ऐसी भी सीता है जो मंदोदरी नहीं बनती? तो आप तो बोला है, कैसे में बोला है जगदम्बा भी मंदोदरी हो जाता है कलियुग अंत में। इसका मतलब क्या है? रामायण में बात आई है कि जब रावण सीता का हरण करने के लिए आया, उससे पहले राम ने सीता को बोला तुम पावक में करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नाता। माने तुम अग्नि में निवास करो, तब तक मैं इन निशाचरों का नाश कर दूं। किससे कहा? अव्वल नंबर सीता से कहा या 2 नंबर की सीता से कहा? अव्वल नंबर सीता जो लक्ष्य को प्राप्त कर ले उसे कहा जाएगा, या जो लक्ष्य को प्राप्त न कर सके पटरानी बन के रह जाए उसे कहा जाएगा? जो लक्ष्य को प्राप्त कर ले, जो लक्ष्य को प्राप्त कर ले वो नारी से क्या बनती है? लक्ष्मी बनती है। नारी से नारायणी बनती है। आपका प्रश्न समझ में आया? और क्लियर करना है? हाँ जी। नंबर 1 सीता नंबर 1 रावण की जेल में है। नंबर 1 सीता और नंबर 1 रावण की फर्क है। नंबर 1 सीता आपने वेदांती माता बोला है। नंबर 1 सीता जो होगी वो नंबर 1 सीता सोने की मूर्ति नहीं होती है। क्या? वो चैतन्य मूर्ति होती है। और नंबर 2 की जो सीता है वो सोने की मूर्ति बना के रखी जाती है। नंबर 1 रावण, उसको गलती से रावण चुरा ले जाता है। नंबर 1 रावण बाबा, नंबर 1 रावण और नंबर 2 रावण। क्या? नंबर 1 रावण वही है जिसको कहा जाता है माया बेटी। नहीं, इस्लाम धर्म के बीज। हाँ, इस्लाम धर्म के जो बीज हैं वो नंबर 1 है। लेकिन उनका तो नंबर 1 सीता जो वेदांती माता है, बस छोटी मामी, हाँ, वो तो इस्लाम धर्म के बीच में तो कंट्रोल में नहीं है। नहीं, अभी कंट्रोल में नहीं है। कैसे कहे? भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही बताया है कि पार्वती मैना की पुत्री थी। जो भी डायरेक्शन मिलता था ऐसे करो। बाप दादा ने कहा ऐसे करो, तो मैं ना करूंगी। वो मनमानी कर लेती थी। तो इस्लाम धर्म के बीच से सब कैसे कनेक्टेड हुआ? इस्लाम धर्म का जो बीज होगा उसमें भी तो कोई माया होगी बीज रूप। वो माया भी पहले सरेंडर होगी। वो तो प्रेम का अंत मात्र। बड़ी हिम्मत लगवाई थी सिलेंडर होने की। जहाँ जलने का सवाल आया होता मिल दो और डब्बा गोल। होगा। लेकिन उनका कनेक्शन कैसा है उनका? किसका? मैंने जो इस्लाम धर्म की जो है बीज का बता दिया। जो भी बीज है, हाँ, जो जिस धर्म के बीज है वो आधार मूर्तों से जाकर के मिलकर के एक हो जाते हैं। क्या कहा? राम बीज है, उसके मस्तक पर कौन विराजमान हो जाता है? ब्रह्मा। जो प्रवृत्ति मार्ग की जो भी विशेष आत्मा है वो मिलकर के एक हो जाती है ना, ऐसे। तो इस्लाम धर्म की जो कनेक्टेड में जो माया है वो बेसिक से कनेक्टेड हो जाएगा और बेसिक का प्रभाव से उन्होंने प्रभावित नहीं तो बाप दादा ये क्यों कहते हैं इस साल अव्यक्तवाणी में कि ये जो अष्टदेव हैं इन्होंने यज्ञ के आदि में दीदी दादियों का श्रृंगार किया है, आदि में गुण रत्नों का श्रृंगार किया है, क्योंकि आदि में ज्ञान तो था नहीं।
आदि में गुण रत्नों का श्रृंगार किया है, तो अंत में भी श्रृंगार करेंगी या नहीं करेंगी? और श्रृंगार करेंगी तो कनेक्शन में आएंगी या बिना कनेक्शन में आएंगी? कनेक्शन में आएंगी। ज्ञान रत्नों से श्रृंगार तब ही होगा। तो नंबर 2 बाबा है आध्यात्मिक महोत्सव में जो बरमूला टेंगल है ना, उधर में जो जो जहाँ जाता है टूट जाता है, उधर में एक ही भूत से है, तो इसका मतलब क्या है? इसके कैरेक्टर क्या है? बड़ा और मूला, झाड़ के चित्र में बड़े से बड़ी जड़ चैतन्य में कौन है? जब पिता जड़ है, मूला, मूला माने जड़, तो ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा सब भूत प्रेतों का सरताज है या नीची है? नीचे है, सब भूत प्रेतों के बीच में है? जितने भी भूत प्रेत सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, चाहे इविल पार्ट बजाने वाली हो, चाहे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली हो, उनमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे पावरफुल कौन है? बड़ा मूला। भारतवासी जो है वो फरिश्तों की उतनी मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन विदेशी जो है उनके शास्त्रों में जिब्राइल 8 फरिश्तों का बहुत गायन है, बहुत मान्यता है। उनमें एक फरिश्ता सबसे बड़ा मानते हैं, बड़ा मूला, मेन रूट। हाँ जी बाबा हाँ। जो एक अभी की बात आ गई समझ में? तो बोलने की थोड़ी धैर्य जरूरत है। हाँ जी, बात समझ में आई कि जो बड़ा मूला है वो उस समय विशेष कार्य कहाँ कर रहा है? एडवांस में या बेसिक में? एडवांस में विशेष कार्य कर रहा है। और एडवांस का जो नॉलेज का स्रोत है वो कहाँ है? अरे कोई स्थान ऐसा है जहाँ से एडवांस नॉलेज का स्रोत माने झरना झर रहा है, कंपिल। वहाँ कोई भी एरोप्लेन आत्मा रूपी पहुँचता है बेसिक से, तो उसकी संभावना ये ज्यादा रहती है कि वो पकड़ लिया जाए, डूब जाता है। हाँ जी बाबा एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, वो जो बेंगल सबसे क्रांतिकारी बोला, तो अलौकिक में कैसे क्रांतिकारी? अलौकिक में कैसे क्रांतिकारी? अरे यज्ञ के आदि में जो मुख्य निमित्त बना था वो बंगाली था या सिंधी था? बंगाली था। वो क्रांति करके यज्ञ में चला गया या ऐसे ही चला गया? क्रांति करके चला गया और अपने पीछे से ढेर सारों को ले भी गया, सूर्यवंशियों को ले गया। फिर वही हम लोग आ गए यहाँ। नहीं समझ में आया? अरे हाँ तो करो, नहीं करेंगे? राम कुमार थोड़ा बताइए, आप लोग बंगाली कहाँ था? बॉम्बे में उसका पूरा हिस्ट्री लाओ। इसका आपको जमा दिया वो आपको जो दादी है, परदादी, बाबा ने बोला है कि उन बच्चों के जो फोटोज हैं वो भी इन दादियों बच्चियों के पास है, उनके मुंह से उगलवाओ निकलते नहीं है कि वो बहनोई था कि कौन था? बंगाली थे। अच्छा, उनकी बहन कहाँ थी? कलकत्ता में। जब उनकी बहन कलकत्ता में थी, कलकत्ता में रही थी, और उसने वोट किसको लिया था? निर्मल शांता दादी को। निर्मल शांता दादी को कहाँ पाला गया? कलकत्ता में। बंगाल में पाला गया। तो वो बहनोई कहाँ का होगा? कलकत्ता में तो होना चाहिए। अरे छोटी मोटी बात है। हाँ जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, बंगाली का किसी का बात
लेकिन वासुदेव तो तत्व तो हुआ ही है जी। अब 3 आत्मा के लिए कार्य आत्मा है, वास्तुमान होते मूली में कहा है 11 आत्माएं। वास्तुमान होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप वासुदेव तो तत्व तो होता ही है सामने पर। लेकिन 3 आत्मा के साथ ही बोल जाएंगे वो नरसदेव में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, ये क्या बड़ी बात हो गई? अरे कोई भी ग्रुप में ब्रह्मा समान पार्ट बजाने वाली स्थापनाकारी, विष्णु समान पार्ट बजाने वाली पालनाकारी और वो शंकर समान पार्ट बजाने वाली विनाशकारी कोई होंगे या नहीं होंगे? कोई भी ग्रुप में, हर ग्रुप में ही हो। हर धर्म में। तो जो अव्वल नंबर ग्रुप है उसमें भी होंगे, लेकिन छुपे रुस्तम बाद में खुले पावरफुल आत्माएं हैं। छुपा हुआ है। हाँ जी। बाबा ये दुख धाम जैसे क्लियर नहीं हो सका, क्यों? जैसे शांति धाम में पहले जाएंगे, हैं? पहले शांति धाम में जाएंगे, परम धाम में, हाँ माउंट आबू, हाँ उसके बाद से सुख धाम जैसे दिल्ली में आएंगे, जमुना के कंठे के किनारे। हाँ। सुख धाम में कब आएंगे? दुखधाम में कोई आत्मा पहले ही पहुंच जाती है, कैसे? क्योंकि जिनको बाप मिल गया, माने इब्राहिम को जो फॉलो करने वाले हैं वो शिव बाप को तो नहीं पहचानेंगे। कौन से बाप को पहचानेंगे? अपने इब्राहिम वाले बाप को पहचानेंगे। तो उनकी जो जीवन मुक्ति है वो अपनी कैटेगरी की है या सूर्यवंशियों की तरह? क्या अपनी तरह की? उनको तो हाँ जी। मुक्ति मिलेगी, फिर उनको जीवन मुक्ति मुक्ति सबको मिलती है, जीवन मुक्ति सबको मिलती है। एक भी ऐसा नहीं है जिसको जीवन मुक्ति एक जन्म के लिए न मिलती हो। बाबा ये स्वभाव संस्कार से इस्लाम बुद्धि हो गई ना। अपने अपने स्वभाव संस्कार, जैसे बोला कि कुत्ते की पूंछ 12 साल डंडे में बांध के रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। माने इस्लाम धर्म वाली आत्माएं वो अपने विचार के अवगुण को अंत तक भी पुरुषार्थ के लास्ट चांस में भी नहीं छोड़ सकेंगे, इसलिए वो इस्लाम धर्म में चली जाती है। उनको अगर बाप आकर के शेष इंद्रियों का सुख लेना सिखाते हैं, दृष्टि का सुख लेना सिखाते हैं, तो वो शेष इंद्रियों का श्रेष्ठाचारी सुख लेने से संतुष्ट नहीं होंगी। ठीक है बाबू, फिर वो दृष्टि में भी विचार पैदा कर देती है। मुरली में कई बाबा ने ऐसा नहीं बताया कि अनेकों से दृष्टि लेना ये कोई योग है, लेकिन वो क्या करना शुरू कर देती, और दृष्टि का विचार शुरू कर देती। हाँ जी। बहुत स्पेशल याद में बैठना वही अच्छा है या कर्म करते हुए याद में बैठना? जो कर्मयोगी होंगे, ओरिजिनल योगी होंगे, तो उनको तो कर्म करते भी ऑटोमेटिक याद आएगी। जो बाबा ने कहा याद की प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी जो तुम भूलना चाहो तो भी नहीं भूल पाएंगे। तो ओरिजिनल याद कौन सी हुई? हाथ पांव बांध करके बैठने वाली याद ओरिजिनल हुई, या हर समय याद आती रहे, स्वप्न में भी याद आए? पर बाबा तो कहते हैं ज्वाला रूप बनो। ज्वाला रूप बनो, क्या किसने मना किया? काम करते हुए ज्वाला रूप बना। उसका नाम ही है योग की अग्नि, लगन की अग्नि। तो जब लगन की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तभी तो पाप कर्म भस्म होंगे। साधारण अग्नि से पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वो काम सोना जब जलाया जाता है आग में तो साधारण अग्नि से वो शुद्ध होता है या असाधारण अग्नि से शुद्ध होता है? तेज अग्नि से शुद्ध होता है। तो यहाँ भी आधी थोड़ी याद कर ली, आधा थोड़ा झुटका खा लिया, आधा देहधारियों को याद कर लिया, आधा पदार्थों को याद कर लिया, मैंने कोई स्ट्रिक्ट बुद्धि से याद नहीं किया। ऐसे नहीं है कि हमें पतिव्रता होकर के ही रहना है, चलो जो आया सामने तो ले लिया। तो कोई नियम ईमान नहीं है, ईमान धर्म नहीं है, अवसरवादी हो गए। पवित्र तो सबको बनना है,
लेकिन धर्मराज का पाठ शुरू हो जाए तब पवित्र बने और पहले से पवित्र बने तो उसमें तो अंतर बहुत पड़ जाएगा। बाबा एक मुरली बोले ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई बिगले पहचानते हैं। हाँ जी। अगर मुझे सही रीति मुझे पहचानने तो जो रोज की 5-10 गलतियाँ भी होती है वो भी बंद हो जाए। हैं? जो 5 गलतियाँ होती है शायद। जब याद में होंगे तो गलतियाँ क्यों होंगी? बाप तो देवता बनाने आया हुआ है और देवताएं अभूल होते हैं या भूल करने वाले होते हैं? मनुष्य विकारी होते हैं तो उनसे भूल होती है, क्योंकि विकारों में बुद्धि रमण करती रहती है तो भूल हो जाती है। देवताएं निर्विकारी होते हैं, निर्विकारी होने के कारण पवित्र बुद्धि में पवित्र बाप की याद छप जाती है। हाँ जी। ये स्कूल विनाश के टाइम पे बच्चे माउंट आबू में होंगे। हाँ जी, इसमें कोई शक है क्या? ये जो संगठन जो आत्मा रूपी बच्चे होंगे 84 जन्म लेने वाले, वो जरूर बाप के घर में होंगे। रायल प्रजा बताया उनको। ये जो दिल्ली में संगठन होंगे ये उधर शिफ्ट हो जाएंगे सब। धीरे धीरे शिफ्ट होते रहेंगे। जो रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड होते जाएंगे, माना विकारों पर विजय प्राप्त करते जाएंगे, वो विजयमाला में ऐड होते जाएंगे। बाबा तो माउंट आबू होंगे और संगठन तो दिल्ली बनेगा और उस टाइम जब विनाश होगा तो वो तो माउंट आबू में रहेंगे तो वो वहाँ कैसे पहुँचेंगे? माउंट आबू संगठन नहीं होगा, संगठन तो होगा। पहले शांति धाम जाएंगे, फिर नंबरवार सुखधाम में आवेंगे। ठीक है। कोई ऐसे होंगे कि सुखधाम से भी कनेक्टेड होंगे, शांति धाम से भी कनेक्टेड होंगे और दुखधाम से भी कनेक्टेड होंगे। इधर के नहीं, सब जगह के सारे विश्व के ऊपर उनका कंट्रोल है। तो बाबा तो माउंट आबू से दिल्ली कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? विनाश हो गया जैसे बाबा ने तो बोला हेलीकॉप्टर लेंगे, हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। बच्चों को विनाश के टाइम पर उठाने के लिए हेलीकॉप्टर भी खरीदा जाएगा। ये क्या बड़ी बात है? बाबा विनाश हो गया तो स्थूल साधन तो रहा नहीं। स्थूल साधन सब खत्म हो जाएंगे, एकदम बड़े बड़े साधन निकलेंगे। हेलीकॉप्टर की भी वहाँ जरूरत नहीं रहेगी। वहाँ तो ऐसे बड़े बड़े पक्षी तैयार हो जाएंगे जो तुमको उड़ाते ही रहेंगे। है बिल्कुल। अभी बर्फ में दबने वाली बात सुरेश भाई भूल गए। बाबा बर्फ में नहीं दबना बाबा वो तो सिर्फ आँख नहीं दबेंगे। बाबा जैसे बर्फ में नहीं दबना। ले चलो कैसे ले चलो बाबा। क्योंकि सुना हुआ है गांधी जी के ऊपर बर्फ की सिल्लियाँ रखी गई थी। है आज जो अगस्तवाणी पढ़ी उसमें आपने बताया कि ब्रह्म बाबा द्वारा चलाई गई जो मुरली थी, लास्ट मुरली, उसमें 3 शब्द का वरदान था। वो कौन सा? उसका जिक्र नहीं है ना? बनो जिक्र क्यों नहीं? आज की वाणी में जिक्र नहीं है, तुम पूछोगे तो जिक्र हो जाएगा। है इसलिए पूछा है। बाबा आपने कहा कि जीवन मुक्ति तो सभी को मिलेगी, हाँ। लेकिन जो और धर्म की है अपने अपने तरीके से भगवान को याद करते, क्या वो सतयुग में कोई नहीं आएगा? सतयुग में आना ही जीवन मुक्ति नहीं होती है। जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन में भी रहे और दुख दर्दों से मुक्त भी रहे। क्राइस्ट की सोल जीसस में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने से जीसस की आत्मा को तो दुख होता है सूली पे चढ़ने का, लेकिन जो आत्मा प्रवेश करती है उसको शरीर का दुख नहीं होता, तो उसको कहेंगे जीवन मुक्ति में आई पहले जन्म में। एक जन्म के लिए, एक जन्म के लिए उनको जरूर जीवन मुक्ति मिलती है। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसको एक जन्म का कम से कम सुख न मिले।
बाप है तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। बाबा एक मुस्लिम बोले ना इंदिरा गांधी भी इन डर भी उसके अंदर डर बैठा हुआ था। डर उसी के अंदर बैठा होगा जिसने गंदे काम किए होंगे। गंदी होगी तो डर होगा, किसके लिए? और किसी ने गंदा काम किया ही नहीं तो डर किस बात का हुआ? बाबा किसके लिए बोल रहे हैं वैसे? इसके लिए बोल रहे हैं हद की इंदिरा गांधी हो चाहे बेहद की इंदिरा गांधी हो। बेहद की चाहे वो गांधी जी ही क्यों ना हो। हद के गांधी जी हो चाहे बेहद के गांधी जी हो। बेहद की इंदिरा गांधी कौन सी है? जिसके अंदर डर भरा हो कि हमारी राजाई गई थी गई। हाँ जी बाबा जब सुखधाम में शिफ्ट होंगे तो उससे पहले उनकी कंचन काया बन जाएगी। पहले बेहद के सुखधाम में पहुंचेंगे, स्वर्णिम युगी संगम युग में पहुंचेंगे, या स्थूल सुख में सतयुग में पहुंच जाएंगे। है और बाबा हमारा बेटा हमसे रोज पूछता है भाई गांधी जी इतनी महान सोल थी। महान सोल थी, महान काम क्या किया है? स्वर्ग बनाया, राम राज्य बनाया। महान तो उनको कहा जाता है जो कहें सो करके दिखाएं। अगर कहते रहे और करके न दिखा पाए तो उनको महान कहा जाता है। वो कहते 8 की माला तैयार होगी, अब 108 की माला तैयार होगी, क्या 8 की माला तैयार हो गई है? ये कहाँ तैयार हो गई है? अभी तो 3 मूर्तियों के लिए बोला, 3 सीट फिक्स हो गई है। 4थी सीट के बारे में तो अभी बोला नहीं। हाँ जी बोले जाओ, टाइम वेस्ट न करो, पूरा होने वाला है। पुरुषोत्तम युग है ना? हाँ, पुरुषोत्तम का ये मीनिंग क्लियर करना है। पुरुष माने आत्मा, उत्तम माने आत्माओं में जो उत्तम है, जो उत्तम है आत्माओं में, उसका पार्ट बुद्धि में जिसकी बुद्धि में डिक्लेयर हो जाए वो पुरुषोत्तम संगम युगवासी हुआ। पुरुषों में उत्तम कौन है? कौन सा देवता है जिसके नाम के पहले पुरुषोत्तम लगाया जाता है? नहीं, नारायण। नारायण का दूसरा नाम पुरुषोत्तम है। राम तो त्रेता युग में और नारायण तो सतयुग में है। तो पुरुषोत्तम जिस राम को कहा जाता है वो भी सतयुग में जो राम राज्य पैदा करता है, बनाता है, स्थापन करता है, उसके लिए कहा गया है। 14 कला संपन्न वाले के लिए नहीं कहा गया पुरुषोत्तम। 16 कला संपूर्ण होता है। देवताओं को जो टाइटल है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, वो 14 कला वालों का टाइटल है या 16 कला वालों का टाइटल है? 16 कला। बाबा मुस्लिम बोलते हैं ना अभी आत्मिक स्टेज, जिसकी आत्मिक स्टेज होगी उससे परमात्मा दूर नहीं है। नहीं, जो बाबा को जितना याद करते हैं उतना बाबा उनके साथ, उनसे दूर नहीं है। आत्मिक स्टेज में है तो भी बाबा साथ है। आत्मा से परमात्मा थोड़ी दूर है। बिंदु रूप स्टेज होनी चाहिए। नहीं बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा ने इतनी प्रैक्टिस की स्टार्टिंग से ही उन्होंने आत्मा भी ओम, पहले तो मालूम नहीं था, अभी 65 के बाद मम्मा ने ये पॉइंट निकाला भी आत्मा ज्योति बिंदु है। तो पहले तो ओम की ध्वनि लगाई जाती थी जैसे, फिर उन्होंने बाद में प्रैक्टिस तो की ना भाई आत्मा की। एक मैगजीन में था भाई, उन्होंने अपनी आत्मा को निकलते हुए भी मूर्छे में से
मैगजीन किसने लिखी? मैगजीन किसने लिखी? तो फिर उनके ऊपर विश्वास हो जाता है, कोटेशन देना शुरू। नहीं बाबा, फिर ये झूठा भी उन्होंने अपनी आत्मा को लाई किया। अरे देहधारी ने जो कहा वो सब झूठ, शिव बाप जो बताते हैं वो सब सच्चा। सच्चा बताने वाला एक और झूठ बताने वाले अनेक। तो विश्वास क्यों नहीं होता इस बात को? नहीं बाबा, ये तो विश्वास है। क्या विश्वास है? अगर विश्वास होता दूसरों की बात सहज क्यों मान लेते? नहीं बाबा, भी ये पूछने जाते भी ब्रह्मा बाबा ने आत्मा की इतनी प्रैक्टिस की कि मैं आत्मा हूँ। हाँ फिर वो आत्मिक स्टेज में फिर भी टिक नहीं पाए। हाँ तक हाँ, अगर टिके होते तो हार्ट अटैक ना होता उन्हें। बिल्कुल नहीं होता। तो भी इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी वो ठीक क्यों नहीं पड़ा? उनकी बुद्धि में शुरुआत से नहीं बैठा हुआ, फाउंडेशन के टाइम से। जिसका ज्ञान में चलने का फाउंडेशन ही बिंदु रूप का हो वो ज्यादा पावरफुल होगा, या जिसका फाउंडेशन बिंदु रूप का नहीं है वो ज्यादा पावरफुल होगा? कोई ब्रह्मा कुमारी ऐसे हैं जो जिन्होंने बाबा की गोद आरंभ से ही लेना शुरू कर दी, ज्ञान में निकले और बाबा की गोद में आ गए, गोद में पले, मम्मा की गोद में पले, गोद का प्यार लिया। तो मम्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद उनको मम्मा बाबा की गोद याद आएगी नहीं आएगी? उनको गोद याद आती है, कुख याद आती है, कोख याद आती है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मम्मा बाबा को देखा ही नहीं, उन्होंने ज्ञान लिया मम्मा बाबा के मुख से निकला हुआ कि आत्मा ज्योति बिंदु है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, शिव बाप ज्योति बिंदु। तो उन्हें क्या याद आएगा? ज्योति बिंदु याद आएगा। तो जिसका जैसा फाउंडेशन वैसी उसको प्राप्ति। फाउंडेशन अच्छा है तो पुरुषार्थ की बिल्डिंग भी अच्छी खड़ी होगी। फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो पुरुषार्थ की बिल्डिंग भी अच्छी खड़ी नहीं होगी। कई आत्माओं को जब भी वो शरीर छोड़ने से होती है तो उनको पिछले जो शरीर छोड़ गए होते हैं वो आत्मा याद दिखाई देने लगती है। हाँ जी, उसका क्या? वो तो बहुत पहले से हाँ, उनको वो दिखाई देते हैं, साथ साथ में बैठा है वो बैठा है। तो अब उनका हिसाब किताब है तो उन्हें याद आता है। ये क्या बड़ी बात हो गई? हाँ जी, वो 2007 में आएगी तो उसको लाना पड़ेगा कि अपने आप? भक्ति मार्ग में जो लड़के वाले होते हैं ब्राह्मणों में, वो कन्या के यहाँ जाते हैं या कन्या वाले पक्ष के लड़के वाले के यहाँ जाते हैं? हैं? लड़के वाले ब्राह्मणों में कन्या के यहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि वो अपने को ऊंच कुल समझते हैं, और कन्या पक्ष वाले दर दर भटकते हैं और फिर ढूंढते हैं, ऊंच कुल को ढूंढते हैं और वहां जाकर उनको झुकना पड़ता है। तो मुरली में बोला है कृष्ण सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा न सके तो किसको आना पड़ता है? राधा को आना पड़ता है। आपने बताया ना सब जीवन मुक्ति में जाएंगे, जैसे क्राइस्ट आई है? जैसी आई, हाँ जी, हाँ जी, प्रवेश होके पहला जन्म लिया। हाँ। बाकी सब भी ऐसे जन्म लेंगे। सब 500 करोड़ कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो एक जन्म का जीवन मुक्ति न भोगे। प्रवेश होकर पहला जन्म लेंगे। हाँ, एक जन्म जरूर जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा कहीं से होते ही एक जन्म में। जिनका एक जन्म उनको आधे जन्म में सुख मिलेगा और आधा जन्म दुख मिलेगा। न ज्यादा सुख मिलेगा न ज्यादा दुख मिलेगा। हाँ, तो दूसरे से जो नजदीकी हो उससे लिखवा ले। ऐसा तो कोई नहीं होता कि 500 करोड़ की दुनिया में या जो भी हमशरीक पुरुषार्थी हैं
देखो ना, हम सही पुरुषार्थियों से दिल की बात दिलावर बना के न कहते हो, कहते तो आपस में जरूर है, तो उन्हीं दिलावरों में से एक से लिखवा लो। बहानेबाजियां क्यों करते हो? हमको हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती। बाबा ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ क्या? ब्रह्मा बाबा भी उन्होंने प्रैक्टिस की थी, फिर मैं ज्योति बिंदु की बात में बता तो दिया, उनका फाउंडेशन बिंदु का था। वो पत्ता है सृष्टि का या बिंदु बीज है? तो पत्ता है, उसका फाउंडेशन पत्ते का ही होगा या बीज का हो जाएगा? अरे बीज फाउंडेशन तो बीज है, फाउंडेशन बीज का है, पत्ते का ही है। पत्ते का फाउंडेशन तो पत्ता ही बनेगा। और राम के लिए बोला है, राम के लिए बोला है कि 4 प्रकार से एक राम का सत्य का पिता, एक राम का। ये किसने बोला? ये किसने बोला? देदारियों ने बोला है या शिव बाबा ने बोला? अब काय के लिए देदारियों पढ़ते हो बार बार? हाँ है, उनको बोलने दो। आप जो मुरली सुनते हैं बस मुरली की आवाज सुनो, दूसरों की बात सुननी नहीं है। एक मुरली में कहा अगर दूसरों से ज्ञान सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। बेविचारी ज्ञान अगर धारण करेंगे तो बेविचारी धर्मों में जाना पड़ेगा। तो कोई लोग सवाल कर देते हैं क्या राम के बारे में बताओ क्या राम के बारे में क्या बताओ? एक निराकार राम, एक साकार राम। राम माने रमण कराने वाला, जो हमको सुख शांति में रमण कराता है वो राम है। कौन? हाँ, कौन सी आत्मा? 1000 भुजाएं हैं, 1000 आत्माएं हैं। उनके नाम बताए क्या? है? क्या कह रहे हैं? हाँ, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, उनमें 500 भुजाएं जो है लेफ्टिस्ट है, 500 भुजाएं राइटियस है। वो राइटियस कर्म करके ब्रह्मा की भुजा बनती है, सहयोगी बनती है। और 500 भुजाएं ऐसी हैं जो लेफ्टिस्ट कर्म करती है। लेफ्टिस्ट माना वाम मार्गी कर्म, वाम मार्गी माने विनाशकारी, और दाया मार्गी माना स्थापनाकारी। पवित्रता से होती है स्थापना, वो दाई ओर की भुजाएं हो गई, और अपवित्रता से होती है विनाश। तो जो विनाश का कार्य करने वाले हैं वो लेफ्ट है, भुजाएं हो गई। अब कौन सी भुजाओं की बात कर रहे हैं? बाई भुजाएं वाम मार्गी बनेंगे, और जो श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करके सहयोगी बनेंगे, वो दाई भुजाएं कही जाएंगी ब्रह्मा की। अच्छा बाबा, संगमयुगी कृष्ण जन्म नहीं देता है, संगमयुगी नारायण जन्म देता है कृष्ण को। कृष्ण तो बच्चा है, वो कैसे जन्म देगा? हाँ, सत्य के नारायण को जन्म नहीं देता है, नारायण तो बड़े को कहा जाता है। हाँ, कृष्ण बच्चे को जन्म देगा। किसको? वो जन्म लेता है कि वो कंचन काया बनाता है? यदि अभी इतना ही नहीं मालूम, अपने पुरुषार्थ से सतयुग बना देता है। वो इस दुनिया का विनाश भी देखता है और दुनिया की पूरी स्थापना भी देखता है। इन आंखों से पूरा विनाश भी देखना और इन आंखों से पूरी स्थापना भी देखना। हाँ, कौन साहूकार बनते? सतयुग के अंत में? हाँ जी,
त्रेता में राम बनते हैं, हाँ जी, तो उनको जन्म कुछ देगा तब तो बनेंगे। तो ब्रह्मा वाली आत्मा देगी। हाँ जी, बाबा आदिदेव या एडम ईव जो है वो प्रत्यक्ष होंगे, वो ये बस प्रत्यक्ष होंगे, अभी हुए नहीं। नहीं, मतलब ये दुनिया के आगे जो है, दुनिया के आगे, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ। ये अपना छोटी मम्मी के साथ होते हैं या जगदम्बा के साथ होते हैं? एडम और ईव, हाँ जी, जो एडम है और ईव है वो कौन से देशों में माने जाते हैं ज्यादा? वो तो एडम और ईव पे क्रिश्चियन खंड में माने जाते हैं, और आदम हव्वा तो वो इस्लाम पर, मुस्लिम खंड में, और आदिदेव आदिदेवी वो हिंदू खंड में। तो बस यही अंतर पड़ जाते हैं। कोई जगदम्बा को मानने वाले हैं और कोई नेचर को मानने वाले हैं, और जो भारतीय हैं वो मिस इंडिया को मानने वाले हैं। बाबा जी, हाँ, 100 की माला फिर भी सेट हो जाती है, पर 8 सबसे ज्यादा होती है। आप ज्यादा नटखट है ना। हाँ, हो गया। हाँ, बाबा के आग में ब्रह्मा की 100 राजा बनती है राजा, हाँ जी, और उनके यहाँ मंत्री के रूप में राम बाप होते हैं ना। मंत्री के रूप में होते हैं कि बाप के रूप में होते हैं या गुरु के रूप में होते हैं? हाँ, उनको मंत्री देने के लिए हाँ जी, हाँ जी, मंत्री कैसे बनाया जाएगा, ज्ञान देते हैं ना। हाँ, ज्ञान भी देते हैं, जन्म भी देते हैं, गुरु भी बनते हैं, क्योंकि परंपरा तो सचिव से यही चली आती है कि जो बाप होता है वो गुरु भी होता है, बाप होता है वो टीचर भी होता है। हाँ जी, बाबा एक मुस्लिम बोल रहे ना, 1 सेकंड में सरकारी, 1 सेकंड वो भाई की बात पूरी हो जाने दो, अभी रुको थोड़ा। हाँ। एक दो भाई चले जाओ, उनको आगे यही दो बात कौन सी साइकिल के लिए आगे पड़ेगी? कितने लंबे छोड़ो? तो वो बौद्धी धर्म का है क्या? बौद्धी धर्म बिल्कुल न बोलो, ये क्या आपकी सुरक्षा तो करनी है शरीर की। और तो चलो देखो। हाँ, हाँ जी, है क्या बात हो रही थी? क्लियर हो गया? हाँ, बाबा बाबा मुरली में 1 सेकंड में सकारी, 1 सेकंड में निराकारी, आकारी, निराकारी, साकारी। हाँ नहीं बाबा, अभी मुरली में बोल रहा है 1 सेकंड में सकारी, 1 सेकंड में निराकारी। फिर वो बाबा कहते हैं अब समय कम रहेगा, 1 सेकंड में सकारी से निराकारी भी, अकारी से मनन चिंतन मंथन का टाइम जा चुका है। हाँ, मनन चिंतन मंथन तो कराने वाली मूर्ति कौन सी है? विष्णु मनन चिंतन मंथन कराता है। शंकर का पार्ट जो है वो मनन चिंतन मंथन कराता है, पर स्थायी स्टेज में टिकना सिखाता है। और विष्णु का पार्ट मनन चिंतन मंथन नहीं, विष्णु को भुजाएं दिखाई जाती है, सर नहीं दिखाए जाते। क्या भुजा का मतलब है सहयोगी बनना है, ज्यादा दिमाग खपती नहीं करना। रावण को सिर दिखाए जाते हैं, मानो दिमाग बहुत खपती करता है। हाँ जी, हाँ, प्राचीन भारत में सिकंदर के आक्रमण के बाद चाणक्य ने भारत को किया था। चाणक्य और चंद्रगुप्त जो बताते हैं, हाँ जी, वो बहुत बड़ा काम था, बाबा का पार्टी होना चाहिए चाणक्य वाला। कोई प्रूफ बताओ तुम्हारे। बाबा जी चंद्रगुप्त जिस तरह ट्रेनिंग दे करके बचपन से, हाँ जी, और इसने बड़े भारत देश कर दिया। हाँ जी, इसका जो सहयोगी होता है चेतन भारत के रहा, हाँ, और दूसरी तो जितना बड़ा काम कर नहीं सकती, हाँ, तो उसी का पार्ट होना चाहिए। चंद्रगुप्त सम्राट था ना,
चंद्रगुप्त था सम्राट, लेकिन किसकी ताकत से था? तो बस ऐसे ही है। ऐसे कहने से थोड़ा ही कोई मानेगा। प्रूफ इकट्ठे करो, या तो मुरली का प्रूफ इकट्ठा करो, अव्यक्तवाणी का करो, हिस्ट्री का करो। हाँ बाबा एक मुरली में बोले कठपुतली, हम सभी कठपुतली है, नचाने वाला तो बाप है। हाँ हाथ तो वही है। हाँ हम तो वित्त मात्र है। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा फिर बाबा कहते हैं हिम्मत करो, हिम्मत करवा, हिम्मत भी वही दे। अरे कठपुतली हाथ पांव चलाएगी या जो दिल और दिमाग का काम है, हिम्मत का काम करेगी? वो हाथ पांव भी तब चलते हैं जब धागा जो है हिलता है, हिलाने वाला हिलाता है, तब हाथ पांव हिलते हैं। लेकिन दिल और दिमाग वो तो अपने हाथ की चीज है ना। हिम्मत करना न करना ये तो अपने हाथ की बात है ना। हिम्मत करेंगे तो मदद मिलेगी, अलग अलग बातें नहीं है। ब्रह्मा बाबा को बूढ़ा दाढ़ी मूछ वाला दिखाया गया है, और सरस्वती को भी कम उम्र का। हाँ तो उनकी भी जोड़ी कैसे थी? जोड़ी कहाँ बताई? बाबा ने तो मुरली में जोड़ी बताई नहीं, आप बता रहे हैं जोड़ी। भक्ति मार्ग में बताते हैं जोड़ी। ब्रह्मा सरस्वती पे भेदा हुआ, सरस्वती उसकी युगल थी, युगल के रूप में दिखाते हैं। हम भक्ति मार्ग वाले थोड़े ही है। क्या बेटी बोला है? हाँ युगल कहाँ बोला है? जगदम्बा बच्ची कहते हैं ना, तो जगदम्बा सरस्वती बच्ची हुई है, वो युगल हुई है। और बाबा वो सरस्वती तो टाइटल दारी दे। हाँ टाइटल दारी की बात कर रहे हैं ना आप? और क्या कि ओरिजिनल की बात कर रहे हैं? हाँ जी। और बाबा में जैसे जो है कि याद करता हूँ, तो कभी कभी ऐसे होता है कि ज्ञान मंथन चलने लगता है। हाँ जी, तो इसके लिए क्या करें? वो भी सेकेंडरी याद है। ज्ञान मंथन चलना, ज्ञान कहाँ से आता है? बाप से आता है। तो अगर बच्चे की याद माँ करती है और उसकी बातें याद करती, बातें याद आती है माँ को बच्चे की, तो बच्चे की याद नहीं कहीं रहेगी, वो भी तो याद ही है ना। अगर मनन चिंतन मंथन भी बुद्धि में चलता है ज्ञान का, तो ज्ञान कहाँ से आया? बाबा की मुरली से। तो बाबा की बातें याद करना वो याद नहीं है? बाबा की एक्ट याद करना, बाबा की बातें याद करना, बाबा की दृष्टि याद करना, बाबा के रूप को याद करना, वो याद नहीं है क्या? बाबा जैसे शुरू में बच्चों ने मम्मा बाबा के साथ खाया पिया, हाँ। तो जो जिन्हों बच्चों की इच्छा रहेगी हाँ। साथ में खाया पिया नहीं मम्मा बाबा, वो प्रैक्टिकल में भी अभी नहीं खा रहे हैं। तुम संग सोऊं, तुम संग खाऊं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं, तुम संग खेलूं, ये अभी नहीं हो रहा है? अभी हो रहा है। मम्मा को ढूंढ रही है जी। बाबा हाँ। जैसे मान लिए हम इस बेला में, अब क्या करें, घर में बंधन है, हम इस बेला में है? भी जाग जाते हैं। तो मम्मा के लिए तो बंधन नहीं होगा उतना है? हैं? हाँ हम इस बेला में जैसे जागते हैं, हाँ जी। तो जैसे मान लिए जो है कि सोए रहता हूँ, सोए उठ के बैठ नहीं पाता हूँ, हाँ। और आपकी याद आती रहती है। हाँ। इसके लिए क्या करें? नहीं करो, याद आती रहती तो बहुत अच्छी बात। बैठ के याद करना है तभी याद होगी। लेटे लेटे तो बाबा नींद लेटे लेटे तो नींद भी आ जाती है। 18 वर्ष का लड़का होता है
और 16 साल की लड़की होती है, एक दूसरे का प्यार जुट जाता है तो रात में जगते हैं कि नहीं? याद आती है कि नहीं? नींद आती है उन्हें? नहीं आती ना? याद में नींद नहीं आती। तो फिर इसका मतलब ओरिजिनल प्रीति नहीं जुटी है, आर्टिफिशियल प्रीति जुड़ाने का एक्शन कर रहे हैं। हाँ जी, हो गया। बाबा कहते 1 वर्ष क्षमा, 2 वर्ष क्षमा, 3 वर्ष क्षमा। अब बाप है बाबा से तो क्षमा मांग सकते हैं। अब वो फिर अब गलतियाँ हो फिर क्षमा। कौन सी गलती की बात कर रहे हैं आप? ना बाबा कोई भी गलती हो, माताओं से तो मोस्टली गलती होती नहीं है। जो पुरुषार्थ है पवित्रता का, उसकी ज्यादा गलतियाँ तो पुरुषों से होती है। आप काहे के लिए अपनी गिल्टी कॉन्शियस में आते हैं? बाबा जैसे अमृत वेले उठान उसमें ये है कि कोई टाइम ऐसा होता है जब माया का आक्रमण होता है, तो उस समय अपने को स्पेशली याद में ठहराना है। क्या? शरीर को मुर्दा बनाना और याद में ऊपर उड़ जाना, तो फिर थकान अनुभव नहीं होगी। थकान अनुभव जब होती है जब हम देह अभिमान के कनेक्शन में आने से देह अभिमानी बन जाते हैं। देह अभिमान का हमारे ऊपर अटैक हुआ और हम भी देह अभिमानी बन गए, देह अभिमान के एक्शन में आने लगे, तो थकान होगी। हम पक्का कर दें ये बात कि हमको प्रभावित नहीं होना है। बाबा ये प्रैक्टिस है और विकल्प कर्तव्यास जरूर जानो। और पूछने मात्र से थोड़ा ही होगा, करने से ही होगा। हाँ जी। बाबा पीछे पेपर में आई थी कि एक बच्ची थी, वो पिछले जन्म उसका यादव के घर पैदा हुई और उसने फिर वो बताया आगे जाकर मेरा बाप, और उसने अपना दिया, उसके बाप आकर उसको बताया सारी बात, उसको कैसे याद रही? कोई आत्माएं होती है जिनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा रहती है कोई जन्म में, तो प्योरिटी की पवित्रता की पावर ज्यादा होने की वजह से वो जब शरीर छोड़ती है अचानक, तो अगले जन्म में उनको याद रह जाता है। सबको याद नहीं रहता। उसी के आधार से ये किसी भी तो किया जा सकता है ना, भी इंसान मार करके। हाँ जी, इसलिए हमें याद रहे बस। अभी जो शरीर छोड़ के युगल जब गीता पाठशाला चलाएंगे, बहुतों को ज्ञान देंगे, देखेंगे लोग ये युगल भी है और पवित्र भी रहते हैं, इनके घर का वातावरण लक्ष्मी नारायण के मंदिर जैसा है, तो महिमा नहीं निकलेगी। प्रैक्टिकल रूप कोई लोग महत्व देंगे ना। अब अगर दोनों ही पति पत्नी दोनों ही ज्ञान में चलते हुए तब महिमा निकलेगी ना। तो बाबा ने वरदान दिया हुआ है, जिस परिवार का एक व्यक्ति भी एडवांस में चल रहा है उसका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। आपको क्या चिंता है? धीरे धीरे आ जाएगा। हैं? धीरे धीरे आएगा वो। धीरे धीरे आए, अचानक आए, आएगा। ये बात बस फिर तो टाइम टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। आपको क्या पता कि कौन खरगोश की दौड़ दौड़ता है और कौन कछुआ की दौड़ दौड़ता है? बाबा कहते हैं ना, बाबा के बच्चों में जो बाप को पहचानना जरूर कोई ना कोई विशेषता होती है। कहते ना जानने क्या मुझमें देखा, मुझे अपना बना दिया। गीता ना बाबा ये बताया कि जो बाप के बच्चे होंगे उनमें एक विशेषता जरूर होगी, वो बाप को और कोई विशेषताएं हो या ना हो, वो विशेषता है बाप की पहचान। ये विशेषता हर बच्चे में है।
दुनिया वाले बाप को नहीं पहचानेंगे, लेकिन जो बाप के बच्चे होंगे वो बाप को पहचान लेते हैं। हाँ हाँ जी, सूक्ष्म शरीर वाले बोल सकते हैं। सूक्ष्म शरीर वाले बिना शरीर के, बिना शरीर कैसे बोलेंगे? ऐसे हैं कई धारी वाली बात है। भय का भूत होता है, जिसको भय सवार हो जाता है ना, उसे आवाजें सुनाई पड़ने लगती है। हाँ जी, एक मुझे बोले पहले बंगलियाँ भी आके बाबा के गले लग जाती थी। बांधेलियाँ गले लग जाती थी, ये नहीं बोला, ये बोला एक बंगन आती थी। बंगन आती थी, बड़ी सभा में बाबा के आके गले में लटक जाती थी, माने बलिहार हो जाती थी। वो स्वाब संस्कार से बंगली बोले है, संस्कारों से जाति परिवर्तन होता है, वैसे कैसे होता है? इस जन्म में खराब काम किए हैं तो अगले जन्म में ऐसी जाति में जन्म मिल जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जगदम्बा तीनों ही आखिरी जन्म में भी ब्राह्मण क्यों बन जाते हैं? ब्रह्मा भी बड़े जाति के ब्राह्मण थे, वैष्णवी भी पंडा, जगदम्बा भी ब्राह्मण, पंजाबी ब्राह्मण। ऐसा क्यों होता है? पूजन के संस्कार कुछ अच्छे हैं तभी तो होता है ना। फिर वो स्थूल में भी बंगनी थी, लगती थी तो पिछले जन्म में स्थूल में बंगनी होती है, फिर अगले जन्म में वो जाके सूक्ष्म में बंगन बनती है। पिछला जो बीत गया। हाँ जी, हाँ जी। हो गया? क्या टाइम हुआ? 4 बजे। बस सारा पूछना था, सारा भूल गए फिर पूछ लेना। वो भी आपके ऊपर है। आप बुद्धियों की तीखी चाबी घुमाएंगे तो आ जाएगा। है जी? तैयार है ना हमारे हाथ में है।